बोलो जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो चंदा प्रभ भगवान की जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्मातीत आदिनाथ भगवने पर्णुशलापीठे सिंहासने तिष्ठे तिष्ठे। हे स्वामी जी नमोस्तु, हे स्वामी जी नमोस्तु, हे स्वामी जी नमोस्तु। महाभिषेकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो हर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्म विचेष्यामिति स्वाहा। तीतुत्तम भवे निरय चिरवारिधि रूप कई स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जनन सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निस्मप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निस्मप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निस्मप्यामिति। शकलभुवननाथं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविसम विधिमाप्तं स्नापकं स्नापयामा। यदि विश्वन्वारां बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रवृत्तिः विधातुं भुक्तिशं मुक्तिलक्ष्मीम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं हं झं छीं छीं हंसा जं वं रायसा छां छीं छूं छें छै छों छौ छं छ्रा छ्रीं रां रीं रूं रीं रै रों रौ रं रा द्रां दीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ठाठा दिव्यशान्तिवन्ताभिषेकं करोमि। जय जय भगवन्ते सदा मंगल अनुपम अमित तुम गुण निवारित ज्यों आलोक का आकाश है किमि धरे हमें और कोस में सो अगत गुण मणि रास है। पैनिज प्रयोजन सिद्धि की तुम नाम में ही शक्ति है यह चित्त में सरदान आते नाम ही में भक्ति है। ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी बने कर्म मोहिनी अंतराय चारोहने लोकालोक विलोक्यो केवल ज्ञान में इंदादिक के मुकुट नए सुरथान में तब इंद्रजान्यो अवदित उठि सुरन युत बंधत भयो पुण्य को बेरो हरिवे मुदित धनपति सोचयो अब वेगी जाए रचो समभ सति सफल सुरपत को करो साक्षात श्री अरिहंत के साक्षात श्री अरिहंत के साक्षात श्री अरिहंत के दर्शन करो कलमस हरो। ऐसे बचन सुने सुरपति के धनपति चल आयो तत्काल मोह धारे अति बीते राग छवि दे कि शब्द जय जय चयो दे प्रदीक्षिणा बार बार वंदत भयो भक्ति भीनो नम्रचित है समव शरण रचो सही ताकि अनुपम सुभगति को कहन समरत को नहीं। प्राकार तोरण सभा मंडप कनक मणिमय साजही नगे जड़ते गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराजी सिंहासन। तीन छत्तीस सिर सोवत 64 चवर जी
महाभक्ति युत डोरत है तहाँ अमर जी। प्रभु तरण तारण कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया। यह बीत राग दशा प्रत्यक्षित विलोक्य विजन सुख लिया। मुनि आदि द्वादश सभा के वब जीव मस्तक नायके। बहु बाति बारम बार पूजे नमे गुण गण गाय के। परमोदार के दिव्य देह पावन सही। सुरात्र सा चिंता भय गत दूसर नहीं। जन्म जरा श्रम बिना श्रम जल रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप जी। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करें। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जलते करें। ऐसे प्रभु की दिवस मन मुक्ति ते हम भानुर्ग दीपक धरे। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो। तुम पवित्रता हेत नहीं मशन ठयो। मैं मलिन रागादिक मलते है रयो। महामलिन तन में वसु विधिवस दुख क्षयो। बीत्यो अनंतो काल मेरी असुचिता ना गई। तिस असुचिता हर एक तुम ही भरहु बांछा चित ठई। अब अष्ट कर्म बिना में जाने वाले सभी लोग बस में चले जाएं। जैन इंदिरापुरम से सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। गर्वित जैन इंदिरापुरम। शिष्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। आर्य का पूर्णमती माता जी की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। ठीक है, अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद आचार्य ने 8 पाहुड़ बनाए हैं। दंसण पाहुड़, चरित पाहुड़, बोही पाहुड़, भाव पाहुड़। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः, शिवीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब सावणम। चत्तारि मंगलम अनंतमंगलम सिद्धमंगलम सावमंगलम। केलिपणतो धममंगलम चत्तारि उत्तमा अनंतरोत्तमा सिद्धलोत्तमा सालोत्तमा। केलिपणतो धमलोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि। अनंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि। केलिपणतो धमो शरणं पवजामि। रोमनादि समा मंत्र पूजन भक्ति प्रसाद सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ओम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रं झं झ्वीं श्वीं हम सं झं मं ब्रह यः सः क्षां क्षीं शूं शीं शीं शूं शूं शं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते ठः ठस्माकं
क्षीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भक्तार सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सधर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादेव वर्धमान परंता चतुर्विंशति अर्हन्तः भगवन्तः सर्वज्ञ प्रमणां मंगलां धिया अस्माकम् इहमुत्रं च सिद्धिं तन्वन्तु सधर्मकार्येषु च मुत्रं च सिद्धि प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते शिवपाशे तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय देवी तेजोमूर्ते प्रभामण्डलमण्डिता द्वादश गणसेतानंद चतुष्टय सहिताय समाम शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष सहिता षट्चत्वारिंशत् गुणसहिता परमेष्टि परम पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं विशुद्धा बुद्धा परमात्मा परमस्कातर लोकमहितानंद संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन स्कास्पदा तेलोशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि व्रतफणा मंडल मंडितारे श्री आरका शावशायिकाणां प्रमुख चतुसंग सर्वनाशा घाति कर्म शंकराय अजराय अव्वास्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्रस्य आचार्य श्री समेसागर मुनीन्द्रस्य एवं ढाई दीपे विहरमान सर्वमुनियारिकाणां सर्वव्रतीनां सर्वशांति धारा पुण्यार्चक नाम राजेश जी, आभा जी, आराध्य जी, जैन दोषी सा परिवार, मनीष जी, पृथ्वी, प्रतीक जी, प्रखर जी, जैन सा परिवार, प्रतीक जी, गर्भित जी, जैन इंद्रपुरम सा परिवार, केकी जी, जैन साहब सा परिवार, मनमोहन जी, गोयल के सीख सौसलावर्तम, राजेंद्र प्रसाद जी, मुन्नी जी के सीख सौसलावर्तम, अवेश कुमार जी, दीपिका जी, जैन शादी की बस कार्ड पर, सोहनपाल जी के सीख सौसलावर्तम, रवि के जन्मदिन पर, सुमन जी, जैन सीख सौसलावर्तम, मनीष जी के सीख सौसलावर्तम, मानसरोवर पार्क सारदारा जिले समस्त सकल दिगंबर जैन समाज व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शुभ पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रसन्नेशि दोषकल्मषादि विधि जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्नप्रणाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकर क्षुद्रपद विनाशनाय शामनावर्त विघ्न विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां नीलुं लोम अस्य सर्व सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं मम कामं छिन्न छिन्न। बोलो जोर से रति कामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पवश्यक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोगं च सर्वनरमानीं सर्गजाशकुमेश अजमानीं सर्वसस्यधानीं स्थगुल्पत्रपुष्पफलमानीं सर्वराष्ट्रमानीं सर्वप्रेतालडाकिनी शाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मानीं सर्वशांतिधारा पुण्यार्चक नाम राजेश जी, आभा जी, आराध्य जी, जैन दोषी सा परिवार, मनीष जी, पृथ्वी जी, प्रतीक जी, प्रखर जी, जैन सा परिवार, प्रतीक जी, गर्भित जी, जैन इंदापुरम सा परिवार, के जैन साहब सा परिवार, मनमोहन गोयल के सीख सौसलावर्तम, राजेंद्र प्रसाद जी, जैन मुन्नी जैन, अविश कुमार दीपिका जी, जैन शादी की बस काट के उपलक्ष्य में, सोहनपाल जी के सीख सौसलावर्तम, रवि के जन्मदिन पर, सुमन जी, जैन सीख सौसलावर्तम, मनीष जी के सीख सौसलावर्तम, मानसरोवर पार्क सायदारा दिल्ली समस्त शकल दिगंबर जैन समाज नोएडा सर्वभविजनानां शुभकर्मचनि दुःखनि सर्वस्थावर जंगमवृष्टि सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंहाष्टपदाधिकृत दोषान् परशत्रुतमाणुचाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् ओम निम समव्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांतिः सजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवटमटमपतंद्रुणुं संवानंदनम सर्वानंदनम ओम ह्रीं श्री प्राचीरष्टसेता बीजास्तमनन्मणिता श्रीविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशांति ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादा चतुसंघानां सर्वशांति यत् सुखं तु श्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते अद्य परम पुण्य दिवसे श्री पार्श्वनाथ जैन चैत्यालय नोएडा नामनी क्षेत्रे समस्त शांतिधारा पुण्यार्जक प्रथम श्री आभाजी जैन दोषी परिवार आराध्या समस्त
पुरुष वर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्म वृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम अग्रिम प्रतिभाजी समस्त पुरुष वर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्म वृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम अग्रिम इंद्रापुरम निवासिनः समस्त परिवार सदस्यगणाः श्रीमती इंद्रापुरम श्रीमती परिवार श्रीमती भावना जैन रोहिणी परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्म वृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम एवं गोलजी स्वास्थ्य लाभार्थम मुन्नी जी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम दीपिका जी विशेष दिवस उपलक्ष्य सर्व भव्य जनानां जन्म दिवस एवं विशेष दिवस उपलक्ष्य एवं मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली समस्त परिवार सदस्य गणाः एवं समस्त पार्षणा जिनेन्द्र देवस्य भक्त जनानां श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्यैश्वर्य विवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानात् विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानात् विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानात् विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं आयुर्वन्यविनाशं सकल सुखफलेन्द्रागयित्वा श्वदल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपं पनेत्वा तनो त्वच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रार्थयतु तरणि सूर्यतुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरुचक्तमुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपाल्यकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र तो शांति शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बढ़ती रहे हो वे पवित्र सुविमल मन सुख शांति सब पाते रहे सुख शांति सब पाते रहे सुख शांति सब पाते रहे छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरिजालि विवृद्धिशोभं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वर ओम अष्टप्रातिव्रस्य जिनेन्द्रियस्य मस्तकोपरेतरे छत्रं भावेन श्रद्धापूर्वकं स्थापयामि कुन्दावदात चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उदच साक सुचि निर्झर वारी धारा मुझे स्तटम सुरगिरे विषात कोम्भम् अष्टप्रात्यरुस्य जिनेन्द्रियस्य पार्श्वभागे चतुष्षष्टि चवर भावेन स्थापयामि नीरगंध अक्षतान पुष्प चारुलेजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम ह्रीं श्री मूलनायक चैतन्य चमत्कारी सावलिया पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरकवत प्राप्त अर्घ्यं निरपामीति जल फल आठो शुचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवता भवतरि मोक्षवरो चौबीसो सिरजिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनालय स्थित एवं समस्त त्रिलोक संबंधी जिनालय स्थित शिव वृषभाजित संभव अभिनंद सुमति पद्म प्रसपास चंद्र प्र पुष्पदंत शीतल श्रीवास पूज्य विमलानंत धर्मनाथ शांतिनाथ जी कुंथर मल्ली मुनि सुव्रतनाथ जी नेमिनाथ जी पार्श्वनाथ वर्धमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पित प्राप्त अर्घ्यं निरपामीति भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया जग का सारा दुख दर्द हरो
यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसंत। नमः श्रेष्ठोत्तर शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र नरपद प्राप्त अर्घ्यम निरपामि थी। स्वाहा। प्रसिद्धि की नहीं कामना अनर्घ्य पद ही में चाहूँ। अष्ट द्रव्य कार्य चढ़ा कर मोक्ष पथिक में बन जाऊं। समय सागराचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है। श्रीपथ गामी श्री चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। ओम ब्रह्म श्रेष्ठोत्तर शताचार्य समय सागर मुनीन्द्राय एवं त्रिन्यून नवकोटि मुनीश्वरेभ्यो अनर्घ्यत प्राप्त अर्घ्यम निरपामि थी। स्वाहा। जिनवर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है। हम सब अवतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पे छोड़ी। ओ शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पे छोड़ी। नीर के संग में मेरे मन ने डोरे तुमसे जोड़ी। ओ बाबा पाया है स्पर्श तिहारा पुलकित है मन ये हमारा। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। कर्म मेल धोने का साधन प्रभु की सच्ची भक्ति। कर्म मैल धोने का साधन प्रभु की सच्ची भक्ति। करके प्रभु अभिषेक आप का करूं भाव अभिव्यक्ति। ओ बाबा विनती मेरी सुन लेना कष्टों को सब हर लेना। विनती मेरी सुन लेना कष्टों को प्रभु हर लेना। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। अष्ट द्रव्य लेकर आए हैं जिन शरण तिहारी। ओ बाबा आठों कर्मों को काटो संकट के बादल छाटो। आठों कर्मों को काटो संकट के बादल छाटो। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जिन पर अभिषेक किया है मन में अति हर्ष हुआ है। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। चलिएगा सभी लोग प्रणाम करेंगे प्रभु के चरणों में आगे से पीछे तक। तो भ्यन चूर्ण करो चरण कमल की धूल मांगती रज पाकर सौभाग्य जगे। चरण कमल की धूल मांगती रज पाकर सौभाग्य जगे। पूर्णमती माँ अनुनय इतनी अपने जैसा पूर्ण करो। पूर्णमती माँ अनुनय इतनी अपने जैसा पूर्ण करो। बोलिए 105 आरिका पूर्णमती माता जी की जय। अब आदरणीय अंजू जी अपना एक मंगलाचरण माता जी के समक्ष रखेंगी। अंजू जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आरिका माँ पूर्णमती माता जी के चरणों में शत वंदन। समस्त आरिका संघ के चरणों में शत वंदन। कोई नहीं अपना धर्म बिना कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना आगे किया सो पाया भाई यही है निर्णय। अब जो करेगा सो पावेगा। अब जो करेगा सो पावेगा। ताते धर्म करना कोई नहीं अपना।
धर्म बिना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। चित बुध जन संतोष धारना, पर चिंता हरना। विपत्ति पड़े तो समता रखना, विपत्ति पड़े तो समता रखना। परमात्मा जपना, कोई नहीं अपना। धर्म बिना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। वंदामी माता। बहुत सुंदर। बहुत आइएगा। सुंदर। नामी हे माता जी, श्रीफल चढ़ाने से पूर्व एक छोटा सा काव्य आपके चरणों में समर्पित है। सोहं तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं, नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कहे। धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे समस मुनि संग यजामहे। ओम ह्रीं श्री प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान आचार्य समेत सागर जी महामुनिराज एवं पूर्णमती माता जी के सत्संग उनके चरणों में बारंबार मन वचन काय से हम सबका नमस्कार हो। वंदामि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जलम फलम निरूपामि ते स्वाहा। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, वंदामि माता। बहुत सुंदर। हाँ जी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर समोचटावानम। जय हो जय जय हो जय हो। और जल अर्पित करने के लिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र मम मन मंदिरे अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूं श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि करण। जय हो जय हो जय हो। अब जल अर्पित करने के लिए जो आज के शांति धारा के पुण्यराजक परिवार है उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, वो जल अर्पित करेंगे आचार्य गुरु की पूजा में। श्रद्धा जल लेकर आहूं, गुरुवर के चरण चढ़ाऊं। जन्मादि रोग दुख भारी, तब ज्ञानामृत सुखकारी। मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः श्रेष्ठ दर्शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति। स्वाहा। अब आचार्य गुरुवर को चंदन अर्पित करने के लिए आज के पुजारी भाई जिन सब ने अभिषेक किया है, जो कि 16 में है, वो सभी आ जाएंगे। अभिषेक जिन्होंने भी किया है वो सब चंदन अर्पित करेंगे। वो गुरुवर प्यारे हैं, वो तारण हारे हैं। मेरे गुरुदेव विद्यासागर, मेरे गुरुदेव विद्यासागर। मैं राग आग में जलता, निज शांत स्वरूप न लखता। शीतल चंदन ले आया, भवताप मिटाने आया। मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। वो गुरुवर प्यारे हैं, वो तारण
जन प्यारे हैं मेरे गुरुदेव विद्यासागर, मेरे गुरुदेव विद्यासागर। ओम नमः श्री शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामि ते। अब सब आ जाइएगा अगले चंदन के लिए। माता जी चंदन था, ये चंदन था, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चंदन चढ़ाया चंदन था। बाबा ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामि ते। जग को ही अपना माना। हाँ जी, अब अक्षत अर्पित करने के लिए मानसरोवर से जो भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। आज मानसरोवर पाठ से सभी भक्त भक्ति करने के लिए आए हैं गुरु माँ के चरणों में। ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। पर को ही अपना माना निज रूप नहीं पहचाना। जब दर्श किया है गुरु का तब भान हुआ है निज का। मन वचन में ध्याऊ भावों से पूज रचाऊ। गुरुदेव चरण शिरनाऊ निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाऊ निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः श्री शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षपद प्राप्ते शता निरूपामि ते। स्वाहा। अब पुष्प अर्पित करने के लिए हमारे सेक्टर 50 मंदिर के हमारे युवा साथी शरद जी, देवेंद्र जी, गौरव जी सभी लोग आएंगे। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मेल ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। यह काम रोग दुखकारी भव भव में बना विकारी। मैं पुष्प पुंज ले आया मम रोग हरो मुनिराया। मन वचन से मैं ध्याऊ भावों से पूज रचाऊ। गुरुदेव चरण शिरनाऊ निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाऊ निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमः श्री शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्ते पुष्पम निरूपामि ते। स्वाहा। हाँ जी, अब नैवेद्य अर्पित करने के लिए हमारे कलकत्ता से जो भाई बहन आए हुए हैं सूर्यनगर वाले होने वाले। चलो आ जाओ भैया मुकेश भैया, और भी जो आपके हैं वहाँ के आ जाओ सभी लोग। ये साता असाता कर्म तो सबको भोगने पड़ेंगे। जो भी कर्म किए हैं पहले भोगने पड़ेंगे। जिस दिन मोहनीय कर्म छूटेगा मेरा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन हो। मैं क्षुधा रोग का रोगी हूँ कर्म फलों का भोगी। नैवेद्य चरणों में लाया दर्शन कर मन हर्षाया।
मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमो श्री अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधारो विनाशाय नैवेद्यम निरपामीति। स्वाहा। अब सूर्य नगर वाले सभी महानुभाव आ जाएंगे। हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखण आई, हमने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखण आई, ओ गुरुवर सुन लो अरज हमरी, ओ गुरुवर सुन लो अरज हमरी, निज ग्रह में ही भर माया, नहीं दिखता चेतन राया, समकित का दीप जला दो, मिथ्यात्म दूर भगा दो, मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमो श्री अष्टोत्तर शताचार्य परम प्रतापी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति। ईश्वर। अब धूप चढ़ाने के लिए मैं अनामिका जी जो हमारे पहले नोएडा समाज की महिला थी, अब वो कलकत्ता चले गई, उनके साथ आ रही नीतू जी और भी सब, शबी जी, सब लोग हमारी बहनें आएंगी शीघ्रता से। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हुए, अरे विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, वो ही तो तारणहारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, विद्यासागर नाम। गुरु आत्मगुप्ति में रमते, हम चरण कमल में नमते, श्रद्धा से धूप चढ़ाओ, बस कर्म कलंक नशाओ, मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमो श्री अष्टोत्तर शताचार्य अनंत उपकारी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामीति। स्वाहा। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे सेक्टर 50 की माँ शक्ति आदरणीय मुन्नी जी, मधुबाला जी, वीना जी, अंजू जी, सरोज जी, सभी आएंगे और फल समर्पित करेंगे। और भी जो हमारी महिलाएं बहनें रंग चढ़ाने से अभी रह गई हैं, वो सब लोग आ जाएंगे। बड़े सुंदर बादाम लाया हूँ, गुरुवर तेरी पूजा के लिए, बड़े सुंदर बादाम लाया हूँ, गुरुवर तेरी पूजा के लिए, बड़ी दूर से चल के आया हूँ, गुरुवर तेरी पूजा के लिए, गुरुवर तेरी भक्ति के लिए, गुरुवर तेरी भक्ति के लिए, ओ बड़े सुंदर बादाम लाया हूँ, ओ गुरुवर तेरी पूजा के लिए, गुरुवर तेरी भक्ति के लिए, गुरु कल्प तरु फलदाता, बिन मांगे ही सुख पाता, जीवन को सफल बना दो, मुक्ति का दर्श करा दो, मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाऊं, निज आत्म में रम जाऊं। ओम
श्रेष्ठ शताचार्य श्रीपदगामी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामी स्वाहा। अब महार के लिए हमारे सेक्टर 50 से आदरणीय योगेश जी, प्रदीप जी और सभी भाई आकर महार अर्पित करेंगे। ओ अष्टद्रव्य का थाल सजाया, अष्टद्रव्य का, अष्टद्रव्य का, ओ अष्टद्रव्य का थाल सजाया, थारी पूजन को गुरु में आया। अष्टद्रव्य का, अष्टद्रव्य का थाल सजाया, थारी पूजन को गुरु में आया। ओ थारी पूजन को गुरु में आया, ओ थारी भक्ति को गुरु में आया। ओ अष्टद्रव्य का, अष्टद्रव्य का, अष्टद्रव्य का थाल सजाया, थारी पूजन को गुरु में आया। सूरीश्वर पदगामी मैं भक्त आपका स्वामी, यह अर्घ चढ़ाऊं पद में पाऊं मुक्ति एक भव में। मन वचन से मैं ध्याऊं भावों से पूज रचाऊं, गुरुदेव चरण शिरनाओ निज आत्म में रम जाऊं। गुरुदेव चरण शिरनाओ निज आत्म में रम जाऊं। ओम नमो श्रेष्ठ शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अनार्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामी। आइएगा, जयमाला सभी अपने स्थान पर खड़े होकर पढ़ेंगे, क्योंकि सभी की शादी की जयमाला भी खड़े होकर हुई है। तो गुरुदेव है ये तो हमारे, तो इनकी पूजा की जयमाल भी हम सभी खड़े होकर पढ़ेंगे। भव सागर में डूब रहे हैं, हे गुरुवर अब पार करो। शरण आ गया आज तिहारी, वंदन को स्वीकार करो। परम हितेशी गुरुवर तुमको अब तक कभी नहीं ध्याया, दर्श किया नैनों से लेकिन उर में ना श्रद्धा लाया। तीव्र हुआ मिथ्यात्व उदय तो गुरु चरणों से दूर रहा, संतों का उपदेश न भाया मिथ्यात्म से पूरी रहा। आज आपके दर्शन करके मैंने निज दर्शन पाया, परमिष्ट चैतन्य ज्ञान दर का बहुमान हृदय आया। दक्षिण भारत कर्नाटक में पुण्य सद लगा है नगरी, अर्ध निशा की पूर्ण चांदनी अवनी पर जब थी बिखरी। माँ श्रीमती ने पुत्र रतन तब विद्याधर को पाया था, कामदेव सा सुंदर बालक पाकर मन हर्षाया था। बालपनी में शांति सिंधु के वचन सुनी अतिशयकारी, देश भूषणाचार्य मुनि ने ब्रह्मचर्य व्रत के धारी। 30 जून 1968 धन्य नगर अजमेर रहा, 10 धर्मों के धारी गुरुवर ज्ञान सिंधु के शिष्य महा। पंचाचार आचरण पाले 3 गुप्ति में लीन रहे, 60 आवश्यक अवश्य करते 12 तप तल्लीन रहे। गुरु 36 गुणों के धारी मुनि संग संचालक हो तुम, समय योग के तुम हो सागर परमेष्टि पद धारक हो। मूक माटिये काव्य अनोखा सब काव्यों में पहला है, माटी समझग के जीवों को मंगल घट में बदला है। तीर्थंकर जैसे उपकारी सबको अपने से लगते, निश्चल मन से जो भी ध्यावे उसके सब दुख को हरते। विद्यासागर में अवगाहित शुद्धात्म का ध्यान धरो, एक भावना मेरी गुरुवर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो।
भक्तों के सुमनों से गूंथी जयमाला ले आया हूँ। मुझको शिवपुर नगर दिखा दो, चरण शरण में आया। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा गुरुवर, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ मेरा कस के, ओ मेरा कस के, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। गुरुजी मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। ओ मेरे सिर पे, ओ मेरे सिर पे, ओ मेरे सिर पे रख दो हाथ, हटाओ तो हटाए नहीं जाए। गुरुजी मेरे सिर पे रख दो हाथ, हटाओ तो हटाया नहीं जाए। हाँ जी, जयमाला का अर्पित करने के लिए जो भी शेष रह गए हैं वो आएंगे और शीघ्रता से जयमाला का अर्पित करेंगे। क्योंकि ये नोएडा सेक्टर 50 मंदिर की आज लास्ट दिन है पूजा का, गुरुदेव की पूजा का। बड़ी भक्ति भाव से मन में माता जी का इतना सुंदर हमें प्रवचन वाणी सुनने को मिल रही है। आइएगा माता जी, जयमाला का अर्घ चढ़वा दीजिएगा। ओम नमः श्री अष्टोत्तरशताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यं निरपामीति। स्वाहा। मुनियों के नायक आत्म गायक हे योगीश्वर विपद हरो, हम आस लगाए शिव सुख पाए, विद्यासागर पूर्ण करो, विद्यासागर पूर्ण करो, विद्यासागर पूर्ण करो। इतिहास माता जी पुष्पांजलि छिपामी। हाँ जी, अब माता जी सभी लोग बैठ जाएंगे। माता जी समय का सागराचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है। वाणी माँ ही जग कल्याणी माँ, हमको दो ज्ञान का दान। सुनो जिन वाणी माँ ही जग कल्याणी माँ, हमको दो ज्ञान का दान। ये बालक आया है द्वार पे, ये बालक आया है द्वार पे, सुनो जिन वाणी माँ ये जग कल्याणी माँ, हमको दो ज्ञान का दान। आइएगा शीघ्र अतिशीघ्र दूसरे हाँ जी, विशाल- अनामिका जी और भाजपा। माँ जो तुम ना होती हम अज्ञानी ही रहते, अपने दुष्कर्मों का यह दुखड़ा कैसे सहते। तुमसे माँ हमको मिली, हमको मिली समता की भावना, सुनो जिन वाणी माँ ये जग कल। आइएगा तीसरे। हाँ जी, बबीता जी, नीतू जी, विनय जी का परिवार माता जी के कर कमलों में सांस भेंट कर रहे हैं। और क्योंकि उसके बाद गुरु माँ हमारी साक्षात माँ जिनवाणी का रूप है, ऐसी माँ पूर्णमती माता जी के कर कमलों में सांस भेंट कर रहे हैं। आइएगा। उसके बाद आदरणीय आरपी जैन, मुन्नी जैन जी का परिवार माता जी के कर कमलों में सांस भेंट करेंगे। ओ केसर चंदन में भिगियोडी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन आत्मारी बतिया घनी प्यारी लागे। ओ केसर चंदन में भिगियोडी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन आत्मारो बतिया घनी प्यारी लागे। ओ मन आत्मारो बतिया घनी प्यारी लागे।
आज उसके बाद श्री दिगंबर जैन सेक्टर 62 का परिवार भी जो है माता जी बोध प्रदाता सब जीवों की हितकारी, तुम हो बोध प्रदाता सब जीवों की हितकारी, जग मैया कल्याणी तुम कितनी हो उपकारी, ये बालक रात दिन तुमको पुकारता, सुनो जिन वाणी माँ, हे जग कल्याणी माँ, हमको दो ज्ञान का दान, हमको दो ज्ञान का दान। आज दिगंबर जैन जी का परिवार शीघ्रता से आएंगे। और उसके बाद हमारे नोएडा मंदिर का एक सौभाग्यशाली परिवार जो कि चंद्रलोक शादरा में होने वाले पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वही माता जी के चरणों में अपना श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आएंगे जितेंद्र जी, अलका जी, जो पन्नवे सागर महाराज जी के सानिध्य में चंद्रलोक शादरा में पंचकल्याणक हो रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाइए जिनेंद्र जी और अलका जी, बहुत बहुत अनुमोदन, जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। हम करते मंगलमय पार्श्वनाथ स्वामी को, संघ शिरोमणि मुनि गणनायक, संघ शिरोमणि शासन नायक, पार्श्वनाथ स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय, जिन चरणों में कमठासुरे ने सारा क्रोध नशाया, जिन चरणों में कमठासुरे ने सारा क्रोध नशाया, जिन चरणों में शतेंद्रों ने झुक झुक शीश नवाया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, धन्य मोक्षगामी को वंदन हम करते मंगलमय, पार्श्वनाथ स्वामी को वंदन हम करते मंगलमय, विद्या सिंधु समय सिंधु नामी को। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। आरिका रतन पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। भाभी जीवो, जब एक कांटा लग जाता है चलते फिरते तो आप ओटी में नहीं जाते, ऑपरेशन रूम में भी नहीं जाते, ऑपरेशन कराने के लिए नहीं जाते, कांटा ही तो लगा है ना। ठीक उसी प्रकार से पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कोई संसार में थोड़ी बहुत परेशानी आ गई है, इसके लिए भगवान के पास में मांगने नहीं जाया करते। कोई विशेष परेशानी हो, ऑपरेशन करना है तो बात अलग है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वह सलाह देता है। उसी प्रकार से छुटपुट चीज़ों के लिए भगवान के पास मांगने नहीं जाते। जाना ही है, मांगना ही है तो मांगो, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तुम मांग सकते हो, लेकिन वो मांगो जिसको मांगने के बाद में फिर दोबारा मांगने की जरूरत न पड़े। मोक्ष की तमन्ना करो, हैसियत रखो इतनी
सामर्थ्य जुटाओ कि भगवान से कह सको, भगवान नमस्कार करता हूँ आपको, वंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसे ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। है इतनी हैसियत कि राजा के पास में जा कर के कोई ये कहे कि मुझे तो बस राजा बना दो, राजा बना दो, आप जैसा होने के लिए आया हूँ। लेकिन सच्चा भक्त इतनी हैसियत रखता है कि वह भगवान से कहता मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस आप जैसा ही पद चाहिए। और जैसी चाहत है वैसी ही राह पर चलता रहेगा तो अवश्य उसे वह मंजिल मिलेगी। आपकी मंजिलें तो छुटपुट है, एक आध घर मिल जाए, ये ज़मीन मेरी हो जाए, एक गाड़ी आ जाए, एक लाड़ी आ जाए, और क्या, इतनी तो तमन्ना है तुम्हारी। क्योंकि अनंतों बार मिल चुकी हैं, अनंतों बार मिली, अनंतों बार बिछड़ चुकी है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अपने आप को पा जाना। और जो अपने आप को पा गए उन्हें अब कुछ चाहिए ही नहीं। सोचो भव्य जीवो, अनंतों बार पाप के लिए जिए हो, एक बार ये भव आपके लिए जी करके देखो। ये भव आपके लिए यानी आत्मा के लिए जी करके देखो। अनंतों बार पाप के लिए जिए हैं। जाप करो, पाप बढ़ाने के लिए नहीं, आपको पाने के लिए। लक्ष्य बना दो, फिर देखो जीवन जीने का कितना आनंद आता है। कल मैंने आप लोगों के बीच में एक बात रखी थी। एक श्वान कांच के महल में चला गया है और टुकड़ों टुकड़ों में वह श्वान देखता है, भोंक रहा है, भोंकते भोंकते उसका प्राणांत हो जाता है। श्वान पर्यो कांच के महल में, ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मरियो है। वानर जो मुट्ठी बांध्य पर्यो है पर आए वश। अब दूसरा उदाहरण सामने रखा है हम जीवों को समझाने के लिए। आप लोग कहते हैं ना, क्या करें माता जी, छूट ही नहीं पाता है, छोड़ना बहुत चाहते हैं लेकिन छूट ही नहीं पाता। हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करना चाहते हैं, विशुद्ध भाव रखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, होते ही नहीं है। चाहते तो बहुत है लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो इसके लिए उदाहरण दिया है, वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराये वश। एक बंदर को भूख लगी थी, वो सब जगह देख रहा था, खोज कर रहा था कि कहीं भोजन मिल जाए। आखिर उसे सौंधे सौंधे चने की खुशबू आई और वह उस मटकी के पास गया। उसने देखा चने हैं, पर उसका मुंह तो बहुत छोटा सा था, इतना सा छोटा, सुरई जैसा होता है ना, बस ऐसा छोटा सा मुंह। तो उसने उसके अंदर हाथ डाल दिया, हाथ डाला, चने आ गए, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जैसे ही निकालने लगा अपना हाथ तो अब तो मुट्ठी बन गई। पहले तो यूँ था, पतला सा था तो हाथ चला तो गया, लेकिन जब मुट्ठी बंध गई अब तो बाहर ही नहीं आ रहा है। बंदर ने सोचा किसी ने मेरा हाथ अंदर से पकड़ लिया है। वह अपना हाथ नहीं छोड़ रहा, अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ रहा है, चने नहीं छोड़ रहा है। अगर चने छोड़ देता तो हाथ निकल आता। वास्तव में किसी ने पकड़ा नहीं है, उसी ने चनों को पकड़ा है। जब तक पर पदार्थों को पकड़े रहेगा तब तक ऐसे संसार रूपी मटकी में ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। हाथ तो उसने बांधा है, और सच ये है कि चने बंधे हुए, चने के प्रति राग है, इसीलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराये वश। हाँ, क्या करें माता जी, बच्चे छोटे छोटे हैं। कई लोग दिन भर में यही चर्चा करते हैं, हम तो गृहस्थी, हम थोड़ी ना कुछ कर सकते। आत्मा गृहस्थी कैसे हो गया? आत्मा तो आत्मा है। नादा जो सोध सोचे वो कुंद कुंद भगवान कहते हैं समय सार में, नादा जो सोध सोचे, आत्मा तो आत्मा ही है, इसको ग्रस्त मत कहो। ये बहुत बड़ी गाली है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए सारी ये गालियां हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मामा हूँ, मैं पापा हूँ, मैं इसकी अम्मा हूँ, आदि आदि, सारी आत्मा के लिए गालियां हैं।
क्योंकि पर से जितना संबंध जोड़ेगा उतना ही आत्मा संसार में रुलेगा, दुखी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। प्रतिमा बनने की क्षमता रखने वाला पाषाण, प्रतिमा बनने की क्षमता रखने वाला पाषाण चटनी बांटने का पत्थर मात्र बनकर रह जाए, ये तो पाषाण का दुर्भाग्य ही है ना। बात समझ में आ रही है आपको? प्रतिमा बनने की क्षमता रखने वाला पाषाण पत्थर मात्र चटनी बांटने का पत्थर बनकर के रह जाए तो बेचारे उस पत्थर का तो, पाषाण का तो दुर्भाग्य ही है ना। ये बात तो समझ में आ रही है। मोती बनने की क्षमता रखने वाला वह जल, मोती बनने की क्षमता रखने वाली वह बूंद गटर का कीचड़ बन जाए, बेचारे उस बूंद का दुर्भाग्य ही तो है ना। अगर वह स्वाति नक्षत्र के काल में सीप में जा गिरती, बसरा मोती बेशकीमती मोती बन जाती। मोती बनने की क्षमता रखने वाली वह बूंद वहां नहीं गिर पाई और गटर में गिर गई तो कीचड़ बन गई। कहाँ तो वो मोती बन सकती थी, लेकिन क्या बन गई? गटर का कीचड़ बन गई। ये उदाहरण समझ में आ रहे हैं ना। उसी प्रकार से अब समझो अपने आप को। आचार्य भगवान क्या समझाते कि भगवान बनने की क्षमता रखने वाला रे चेतन आत्मा तो कहाँ किसी का पिता बन गया, किसी का भाई बन गया और वो ही बन करके रह गया, करोड़पति भी बन करके रह गया। सो व्हाट, क्या होना है उससे? कुछ नहीं होना है। तो क्या क्या बन करके रह गया, क्या होने वाला था और क्या होके रह गया। पीड़ा नहीं होती तुम्हें? दुख नहीं लगता तुम्हें अपनी अस्मिता पर, अपने अस्तित्व पर? क्या तुम हो सकते हो और क्या होकर के रह गए? अनंत काल से बस इतने ही होकर के रह गए। और जब बच्चों ने कहा मम्मी, आहा तुम्हारा चेहरा खिल खिल उठा, कोई तो है मुझे मम्मी कहने वाला। अरे मूर्ख, कोई तुझे कहता है अहो परमात्मा, तब तेरा भाग्य जागता, तब तेरे जीवन में वो आनंद उछलता, तब तो बात थी। पर परमात्मा को तो वैसे ही आनंद आता है, कोई परमात्मा कहे या न कहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुझे तो राग की बातें कोई करता है तो राग से ऐसा चेहरा खिल खिल जाता है। अनंत तो बाहर हुआ है, कौन सी बड़ी बातें ये सारी चीजें। पारसनाथ भगवान की पूजा पढ़ो, उसमें कुछ पंक्ति आई है। भक्त प्रभु से कहता, भगवान क्या हो गया मुझे? मैं राग से रागी हुआ और द्वेष से द्वेषी हुआ। मैं राग से राग पर आप सा सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। बहुत पीड़ा है, खलती है प्रभु मेरे भीतर में। कोई राग करने वाला मिल जाए तो मैं रागी हो जाता हूँ, कोई द्वेष मुझसे करता है तो मैं भी उसके प्रति द्वेषी हो जाता हूँ। जब मेरी आदत में उसके रंग में रंगने की है, उसके रंग में, पर पदार्थों के रंग में मैं रंग जाता हूँ, जैसा सामने पदार्थ मिलता वैसा हो जाता हूँ। तो भगवान ये प्रश्न है मेरा, आप जैसे वीतरागी ज्ञानी मिले तो आप जैसा मैं क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुझे रुचि नहीं है, भगवान जैसा होने के भाव ही नहीं है। एक 3-4 साल के बच्चे से पूछो, बेटा तुम कैसे बनोगे? माताजी बनोगे कि मम्मी जैसे बनोगे? मम्मी जैसे बनेंगे। हाँ, वही संस्कार ठस ठस करके भरे पड़े हैं उसके अंदर, वही अच्छा लगता है। अनंत काल से वही गाढ़ संस्कार पड़े हुए हैं। क्या हो गया ये? जरा सा भी कमी हो, जरा सी भी कमी हो तो अखरती है। मुंह में 32 दांत थे लेकिन एक दांत गिर गया,
अब जुबान बार बार कहाँ जा रही है? 31 पे नहीं घूमती, जो एक गड्ढा हो गया ना वहीं पर जाती है, बार 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 वहीं जाती है। थोड़ा सा भी अभाव हो तो लगता है कि इसकी पूर्ति हो जाए, ये मिल जाए तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। अरे भाई, अनंतों बार सब कुछ मिला है, लेकिन तेरी खुशियां पर पदार्थों में है ही नहीं। तेरा सुख तो तेरे भीतर में है। तेरा सुख तुझ में रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। आ निज में आ, ओ मेरी चेतना। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी। कई लोग कुछ भी कहने, प्रशंसा वाले भी मिलेंगे, पर निंदक बहुत मिलेंगे। इन परिस्थितियों से कैसे बचोगे तुम? सबसे दृष्टि कैसे हटाओगे? बस एक ही सूत्र है कि ये सब मैं नहीं हूँ। ये जिसको बोल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ये जिस नाम से बोल रहे हैं वो नाम मैं नहीं हूँ, वो नाम मेरा नहीं है। ये इस पुद्गल का नाम है, मेरा नाम तो आत्मा है, जो अनंत प्रभु तीर्थंकर भगवंतों ने मुझे ये नाम दिया है। और अनादि से मेरा नाम तो एक ही है, कभी बदलता ही नहीं है। मैं पहले भी आत्मा था, अभी भी आत्मा हूँ और आगे भी आत्मा ही रहूँगा। ये तो बाहरी कवच शरीर के तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। जब नाम नहीं था तब कोई टेंशन नहीं था, और नाम था भी पर जानता ही नहीं था। जब आप छोटे से बच्चे थे, 6 दिन में 12 दिन में तुम्हारा नाम रख दिया था। चाहे कितने ही चिल्लाते रहो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना, क्योंकि तुम जानते नहीं थे कि ये नाम मेरा है। लेकिन धीरे 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 जब आपको 4, 6, 8 महीने में नाम की सुध आई कि ये मेरा नाम है, सब लोग जो मुझे बोलते हैं ना बार बार इसी से पुकारते, मतलब ये मैं हूँ। जब ये तुम्हारे ख्यालों में आ गया, तुम्हारे ज्ञान में ये जम गया, इस पर्याय के प्रति आसक्ति हो गई, और जब तुम देखने लगे उस नाम से, माँ पिता बड़े खुश होने लगे और तुम्हारा बंटा ढाल हो गया। जब नाम से आसक्ति बढ़ने लगी तो जीव के दुख पैदा हो गए। जब तुम्हारे नाम से कोई चिल्लाता तुम रो देते थे, कोई तुम्हें गाली देता है तुम्हारे नाम से तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है। तुम्हारा नाम अखबारों में छप जाए, अच्छे के लिए छपे तो बड़े खुश होते हो, लेकिन बदनामी के नाम से छप जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। सोचो, तुम्हारा ये नाम ही नहीं होता तो तुम्हें टेंशन होता क्या? तो आज से ये ठान सकते हैं कि मैं ये सब नाम में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा था, आत्मा ही रहूंगा। बाहर की दौड़ हमें भीतर जाने नहीं देती है, भीतर की परख करने नहीं देती है, भीतर की जानकारी हमें हो ही नहीं पाती है, जीवन गुजर जाता है। मैंने सुना था बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, बहुत बड़ी गली थी, लगभग 50 घर थे, और उसमें ये सारे बच्चे खेला करते थे, गली गली में खेला करते थे। वहाँ पर एक ऑफिसर आकर के रहने लगा। ऑफिसर ने देखा यहाँ पर तो कोई मेरा जान पहचान का है नहीं, किससे बात करूँ, ये बच्चे ही अच्छे हैं, बच्चों से ही बात करता हूँ और इसी में ही अपनी अस्मिता का प्रदर्शन करता हूँ। और वह ऑफिस से आया और एक दिन सारे बच्चों को कहा, बच्चों आओ आओ आओ, मैं तुम्हें लड्डू देने वाला हूँ। सारे बच्चे लड्डू के नाम से इकट्ठे हो गए। लेकिन बताओ, पहले ये बताओ कि ताजमहल कहाँ है? कहाँ है ताजमहल? बच्चों से पूछा, तुमसे नहीं पूछा। हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो ना, यही दिक्कत है। आचार्य जी कहते हैं समझदारी बहुत मझधार में है। वो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे सब इकट्ठे हो गए, लड्डू के नाम पर इकट्ठे हो गए। और जब पूछा कि बताओ बच्चों ताजमहल है कहाँ, अब बच्चों को क्या पता, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, उन्हें ताजमहल से क्या लेना देना, कोई जाने ही नहीं। एक दूसरे की तरफ मुंह करने लगे, तुम बताओ, अब इस तरह से चेहरा करने लगे। अंकल जी समझ गए कि सारे के सारे निरे मूर्ख हैं, कुछ आता जाता है नहीं इनको, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हुए कहा, तुम सब मूर्ख हो, नादान ना समझो तुम,
अब ठीक है अंकल जी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे अपनी गाली तो समझते ही है ना, तो उन्होंने मुंह बनाया, ठीक है अब हम तो मूर्ख हैं ही, अब क्या करें, आता ही नहीं है। सब मुंह बना के बैठ गए। तब अंकल जी ने कहा लड्डू खाना है? बोले हाँ खाना है। तो बताओ पहले, बोलो अपने मुंह से कि हम सब हार गए, हम सब हार गए। ठीक है हम हार गए अंकल जी, लेकिन आप ही बता दो कहाँ है ताजमहल। अब सारे अंकल जी तो बोल पड़ेंगे कहाँ है ताजमहल, बताओ। सबको पता है पर बोलेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि पता अगर बोल गए तो हो सकता है माता जी कुछ कह दें अपने लिए, भैया चुप्पी साधो। हाँ, इन बच्चे तो बड़े नादान होते हैं। उन्होंने कहा आप ही बोलो अंकल जी। तो ठीक है, मूर्खों, कुछ जानते नहीं हो और दिन भर घर की इसी गली गली में खेलते रहते हो। अगर बाहर जाओ ना तो पता चले कि ताजमहल का आगरा में है, आगरा में। ठीक है, याद कर लिया? हाँ याद हो गया, अब कभी भी पूछोगे तो बता देंगे। इतना ज्ञान तो हो गया। उन्होंने सोचा ये बड़ा अच्छा काम है, बच्चों को पढ़ाओ और इनसे बातचीत करो और अपने अहंकार का पोषण करो। अब इसी तरह से रोज सिलसिला चलता रहा। दूसरे दिन आए, पूछा बताओ बच्चों कुतुब मीनार कहाँ है? अब बच्चों को क्या पता, होगी कहीं पर भी, वो तो गांव की गली में खेलने वाले बच्चे हैं। फिर उन्होंने कहा तुम बताओ, आपस में करने लगे। अब अंकल जी ने समझ लिया कि इनको कुछ आता जाता तो है ही नहीं। फिर उन्होंने डांटी, फटकार लगाई कि तुमको आज मिठाई खाना है ना, तो बताओ जल्दी से। नहीं आता अंकल जी। तो बोलो फिर कि हम हार गए। ठीक है अंकल जी हम हार गए, आप ही बता दो कहाँ है कुतुब मीनार। दिन भर इसी घर की गली में खेलते रहते हो, अगर बाहर जाओ ना तो दुनिया का पता चले कि कहाँ है कुतुब मीनार, दिल्ली में है, दिल्ली में, समझे? ठीक है। इस तरह से डेली सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन बच्चों ने सोचा कि रोज ये अपने को हरा देते, रोज जीत जाते अंकल जी, आज अपन प्रश्न करेंगे। 50 बच्चों ने मिल करके तय कर लिया और उनकी माँ स्वाध्याय करती थी। माँ से पूछा, माँ आज तो आप ही एक प्रश्न बता दो। अंकल जी हमसे पूछे, इसके पहले हम ही उनसे पूछ लेंगे कि अंकल जी आपको बताना पड़ेगा हमारे प्रश्न का जवाब। हाँ बताइए माँ, आप तो बता दो हमें। और माँ ने बच्चों को रटा दिया। बच्चों को क्या है, रटने में आ जाए, उनको कुछ मतलब नहीं किसका क्या अर्थ है, बस रटा दिया माँ ने। बैठ गया उनके दिमाग में कि ऐसा ही बोलना है, रट्टू तोता जैसे। अब अंकल जी आए और वो कुछ पूछने ही वाले थे और बच्चे सब झूम पड़े उनके चारों तरफ। अंकल जी आज हम प्रश्न करेंगे, आप नहीं करेंगे। अच्छा तुम प्रश्न करोगे? अकड़ करके बोले हाँ पूछो पूछो, क्या पूछोगे? क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि ये मूर्ख बच्चे क्या पूछेंगे, कुछ आता जाता तो है ही नहीं इनको। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछोगे? अंकल जी हम सबका एक ही प्रश्न है, 50 प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है। अच्छा तो कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? अंकल जी ये बताओ कि आत्म राम कहाँ रहता है? अब अंकल जी सोचने लगे इतनी सारी दुनिया की चीजें हैं पर ये आत्म राम क्या चीज है? हाँ कहाँ रहता है, कैसा है? अपने तो कभी देखा ही नहीं है। ताजमहल देखे, कुतुब मीनार देखी, गेटवे ऑफ इंडिया, सारी चीजें देखी, लेकिन ये क्या चीजें हमें कुछ नहीं पता। सोचने लगे और उनके सलवटे पड़ गई दिमाग के ऊपर, ऐसे ऐसे करने लगे। अरे अंकल जी बोलो ना जल्दी से, कितना वक्त लगा लिया, छोटा सा प्रश्न, छोटे छोटे बच्चों का, इतना भी जवाब नहीं आता आपको? अंकल जी आज तो बोलना पड़ेगा। नहीं आता है ना आपको? आपके चेहरे से लग रहा है, बोलो बोलो जल्दी से। हाँ नहीं आता है। तो अंकल जी बोलो आज तो कि हम हार गए, मैं हार गया, मैं हार गया, बोलो आप, हम बताएंगे इसका जवाब। अच्छा तो तुम जवाब भी बताओगे? हाँ हमको जवाब भी आता है। तो ठीक है बताओ जवाब इसका। नहीं अंकल जी पहले कान पकड़ करके बोलना पड़ेगा आपको, तो अब बच्चे तो जिद्दी, कान पकड़ो और बोलो। हाँ ठीक है मैं हार गया। नहीं अंकल जी 3 बार मन से, वचन से और काया से। ठीक है बोल दिया उन्होंने कि ठीक है भाई मैं हार गया हार गया हार गया। दिन भर बाहर घूमते रहते हो, इधर उधर इधर उधर, बाहर ही बाहर घूमते रहते हो, अंदर में आओ तो पता चले कि आत्म राम कहाँ है।
आत्म राम अंदर, वो कोई और नहीं, आप खुद आत्म राम हैं अंकल जी। अपने आप को नहीं पहचाना और दुनिया की बातें करते हो, इससे क्या होगा? बच्चों ने तो पूरा प्रवचन ही अध्यात्म का दे डाला। बात इतनी सी है कि यह जीव बाहर की कितनी जानकारी में खुशियां हासिल करना चाहता है, लेकिन वो खुशियां क्या है? पल भर की। ये शाश्वत कुछ भी नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। शाश्वत सुख तो स्वयं को जानने में ही है। अरहंत भगवंतों ने, सिद्ध भगवंतों ने, जिन साधकों ने अपने आप को जान लिया, वे आनंद से भर गए। अब उन्हें बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं। पता चल गया कि बाहर में वो कुछ मिल ही नहीं सकता है जो हमें अपने आप से मिल चुका है, क्योंकि मैं अपने आप से मिल गया तो मुझे अपने आप से सब कुछ मिल गया। बाहर से मिला तो कुछ मिला नहीं, मैला ही रह गया। बाहर से मिला तो मिला कुछ नहीं, मेला ही रह गया। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे भव्य आत्माओं, यहाँ प्रत्येक द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र है। तुम अपनी स्वतंत्रता मत खो, पर को अपना मत मानो। पर को अपना मानना ही पराधीनता है। और जितना पर को अपना मानोगे उतने दुखी होते चले जाओगे। जब आप बहुत छोटे से थे, किसी को अपना मानते नहीं थे, मानना समझते ही नहीं थे। कितने घंटे सो जाते थे जब 1-2 महीने के थे? 22-22 घंटे सोते थे। थोड़ी सी देर के लिए आंखें मिचमिचा के खोलते थे, वापिस सो जाते थे। कितने ही कोई पैर पे मारते रहे थप्पड़, लेकिन आंख नहीं खोलते थे। क्यों? आराम की जिंदगी है बेटा, खूब सो, है ना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे टेंशन बढ़ते चले गए। टेंशन बढ़ते गए। अब धीरे धीरे 22 घंटे में से 20, 18, 16, 12, अब धीरे धीरे करके 6 घंटे की नींद पर आ गए। और बुढ़ापे में तो 4 घंटा सोना भी मुश्किल और औरों को सोने देना भी मुश्किल। सभी के लिए नहीं, लेकिन ऐसा होता है। न खुद सो पाते हैं, न और लोग सो पाते हैं। कैसी जिंदगी बन गई है। क्यों? क्योंकि जितना पर का विकल्प दिमाग में भरा रहेगा उतना ही, चाहे जवान भी क्यों ना हो, विकल्पों से भरा है तो वह खुद भी सो नहीं पाएगा और औरों को भी सोने नहीं देगा। छोटा सा विकल्प भी कितना दुखदाई होता है। अब देखो, मैं कई बार सोचती हूँ कि दांत के बीच में एक जरा सा छिलका आ गया। भोजन करके आ गए आप लोग, अब वो छिलका आ गया, आपको पता चल रहा है कि छिलका दांत में फंसा हुआ है। आपको मन लग रहा है क्या? बोलो ना। नहीं, जीभ कहाँ लग रही है? बार बार ऐसे ऐसे करके लगाएगा, टेढ़ी करेगा, पूरी कसरत करेगा जुबान की, आगे ऊपर नीचे, आड़ी टेढ़ी, उस जुबान को करके। धर्म सभा में भी बैठा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके नीचे देख करके, मुंह छिपा करके, कहीं ना कहीं से वो अपनी जुबान को दांत में लगाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो जो छिलका है आपको कुछ परेशान कर रहा है क्या? बोलो, उसकी कुछ अहमियत है क्या? वो तुम्हारे दांतों को तोड़ डालेगा क्या? क्या तुम्हारी पाचन शक्ति को बिगाड़ देगा? नहीं। सोने में दिक्कत देगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो दिमाग में है, मन में है कि ये फंस गया है। और वैसे भी नहीं निकालोगे तो गल गल करके एक दिन निकलेगा, अवश्य निकलेगा, लेकिन चैन नहीं है, बेचैन होता है। सोचो, एक इतना सा छिलका तुम्हारे दांत में फंस जाए तो तुम्हें इतना विकल्प होता है, तो तुम्हारी आत्मा में इतने विकल्पों के जाल भरे पड़े हैं, उसको निकालने की कोई भावना नहीं आती तुम्हें? ये दांत तो तुम्हारे हैं ही नहीं, ये तो शरीर के नामकर्म के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन तुम तो आत्मा हो, स्वयं की बहुत बड़ी धरोहर हो तुम। उसमें इतने सारे विकल्प भरे पड़े हैं। आज ये करूँगा, कल ये करूँगा, पता नहीं कितने कितने सारे इंतजाम हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। आत्मबोध शतक में लिखा है, विकल्प जितना सस्ता उतना फल उसका ही महंगा है। सुख में रास्ता छोटा लगता, दुख में लगता लंबा है।
विकल्प तो आप बैठे बैठे कभी भी कुछ भी कर लेते रहे, दिन में रात में विकल्प करते ही रहते हो, लेकिन ध्यान रखना विकल्प करना जितना सस्ता है भाई, उतना उसका फल भोगना बहुत महंगा है। इसलिए व्यर्थ के विकल्प मत किया करो, कर्म ऐसे ही तो बनते हैं। इसलिए माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। और आप कहते हो क्या करें, मन शांति नहीं रहता, तो अपने मन को ऐसे निमित्त जुटाओ जहां शुभ का बंध हो, जहां पवित्र भाव हो, ऐसे निमित्त जुटाओ। बहुत मुश्किल होता है ना माता जी, थोड़ी सी देर समय मिलता है मंदिर आने के लिए, कोई बात नहीं, मन को मंदिर बना लो। दिन भर मंदिर में नहीं रह सकते हो, ये मंदिर है ही इसीलिए कि आप मंदिर में आओ और उस थोड़ी सी देर में अपने मन को मंदिर बना करके चले जाओ, इसके लिए मंदिर है। आते हैं मंदिर में, मन को भी पता नहीं चलता कब चावल डाले, कब पूजा पढ़ ली, कब जाप कर ली और यहाँ से चले गए, मन को भी पता नहीं चला, कोई अंतर नहीं आया। वही कल कषाय थी, आज उतनी की उतनी कषाय है। मतलब हम पहले भी, वर्षों पहले भी नर्सरी में थे और अभी भी नर्सरी में पड़े हुए हैं, कोई अंतर नहीं आया। कौन लाएगा अंतर? खुद लाएंगे। खुद को पुरुषार्थ करना है कि भगवान बस मेरी कषायों में, मेरी प्रवृत्ति में अंतर हो, मेरी वृत्ति में अंतर हो। नहीं तो वही स्थिति है, वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराये वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तीसरा उदाहरण, कुएं में एक सिंह देखता है पानी के अंदर उसकी परछाई दिखाई देती है और वो गुर्राता है, जोर से आवाज देता है सिंहनाद। तो भीतर कुएं से भी आवाज आती है, उसे लगता है ओ देखो दिखाई भी दे रहा है शेर और वो आवाज भी कर रहा है, वो मुझसे भी ज्यादा तेज दहाड़ है उसकी, तो जरूर अंदर में शेर है। तो वह शेर की तरफ दौड़ता है और कुएं में ऐसी छलांग लगाता है कि सीधा नीचे गिर जाता है। कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। 3 उदाहरण हो गए। पहला श्वान का, जैसे को काच पर्यो का, जैसे को श्वान पर्यो काच के महल में है, ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराये वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादि ते मिथ्यात्व भाव मान वश, कौन से भाव के वश होकर के? मिथ्यात्व के वश। सबसे ज्यादा खतरनाक मिथ्यात्व। और उसको आप कितने रूप में पूछते हो बताओ? घर घर में मिथ्यात्व पल रहा है। तीर्थंकर की आराधना साल में 1 आध बार कर लेते, उनके साथ में सब रागी देवी देवताओं को रख रहे हैं। हो क्या रहा है? ये तो व्यवहार में ही महादोष है। अंतरंग का तो महादोष है ही, लेकिन व्यवहार में भी रागी को विरागी के साथ में नहीं रखा जाता। सब इकट्ठे हैं। किसी ने कह दिया पति के लिए ये वाला व्रत कर लो, हाँ कर लिया। फिर किसी ने कहा ये तो मान तो रही है अपना, इनको और आगे पटाओ और मिथ्यात्व के गर्त में डालो। फिर कहा बच्चों के लिए ये वाला करो, हाँ ठीक है कर लिया। तुमने जिन धर्म को तो समझा ही नहीं है। क्या कोई भी, चाहे देवी देवता, क्या तीर्थंकर भगवान कहते हम अनंत बली होकर के भी किसी को एक समय की आयु ज्यादा नहीं कर सकते। कोई दे ही नहीं सकता। आओ नच देसी तुम, कोई आयु तुम्हें दे ही नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो आप? किसके लिए कर रहे हो सब कुछ? और लोग तुम्हें शाबाशी देते, घर के लोग धन्यवाद देते, कुछ गिफ्ट भी देते, करते रहते, बनाते रहते। घोर मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। और जब तक मिथ्यात्व का पोषण करोगे तब तक चाहे कितना भी धर्म ध्यान करो, मंदिर में पाठ पूजा करो, सब बेकार है। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी दे, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। पढ़ते रोज है लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। कम से कम इतना संकल्प करो कि हम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे, इस प्रकार की कोई चीजें मान्यता में नहीं रखेंगे। जैन कुल में आए हैं
जिनेंद्र भगवान सर्वश्रेष्ठ 3 लोक के नाथ को मानेंगे और हमें किसी को मानने की जरूरत ही नहीं है। जब सर्वश्रेष्ठ हमें तीर्थंकर भगवान का शरण मिल गया है, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता ही कहाँ है। महावीर जयंती निर्वाण महोत्सव आता है, पता नहीं किसकी आराधना करते हैं। सोचो, मैं खुल करके बोलना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन आप लोग सब जानते हो उस दिन तो मात्र तीर्थंकर भगवान, और 12 महीने हमको तो तीर्थंकर भगवान मिल गए, पल पल हमारे रोम रोम में बसे होने चाहिए वितराग भगवान, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। तराजू को पूज रहे हैं, क्यों? वो अच्छा तोल के दे देगा तुम्हें। तराजू की पूजा, दुकान में जाते हैं, अगरबत्ती ऐसे ऐसे करते पूरे कपड़ों को, जय हो कपड़े देवा वस्त्र देवा। हाँ, क्या करते, क्यों करते हैं सब कुछ? क्यों घृत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो? दुकान पर जाते देहरी पर जय हो जय हो, ये भगवान का मंदिर थोड़ी ना है। जैसे ही लाइट जलाते हैं जय हो केवल ज्ञान हो गया। आहा, क्या सोच में पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रही हूं कि अगर जब तक ये मिथ्यात्व का पोषण करोगे तुम्हारी सब चीजें व्यर्थ ठहरेगी। जैसे कि एक बूंद भी जामन है, 10 किलो दूध तुम्हारा बेकार हो जाएगा, फट जाएगा। यहां तक कि भगोनी भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर उसमें दही जमा हुआ है, भले पूरा निकाल दिया, लेकिन वह दूध को खट्टा कर देगा। इसलिए बहुत ही पुण्यार्जन करके आए हो जैन कुल में, इन सब चीज़ों को छोड़ो। मिथ्यात्व को मान करके अनंत संसार बढ़ाया है, लेकिन अब नहीं। अब भगवान कहते हैं यहाँ सब कण कण स्वाधीन है, तो अपने आत्म तत्व की ओर देख, और जो आत्मा की ओर देखेगा वो सबके बारे में भलाई के रूप में, परोपकार के रूप में अवश्य कार्य करेगा। कहा है भगवान महावीर स्वामी ने, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करतान धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर जिन संदेश में। भगवान महावीर ने अपने संदेश में, अपनी दिव्य ध्वनि में यही बताया कि प्रत्येक कण स्वतंत्र है, तू भी स्वतंत्र है आत्मन। इसलिए अपने भावों को निर्मल बना, बस यही तेरा अपना जीवन का लक्ष्य हो। और इन्हीं शुभ भावों के साथ में हर पल जी, तो जिए तो ऐसा जी कि तू भगवान बन जाए। हमेशा मैं कहती हूँ, अंतिम 4 पंक्तियाँ याद रखिएगा। एक दिन भी जी मगर तू ताज बन कर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बन कर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बन कर जी। ये नहीं कि कल से मैं अच्छा काम करूँगा, आज नहीं, अभी तो वही ढर्रा चलने दो, नहीं। कल न बन तू जिंदगी का आज बन कर जी, ओ मनुज मत पंछी बन आकाश बन कर जी, मत संसारी बन अरे भगवान बन कर जी। बस यही भावना करती हूँ नोएडा वालों के लिए। आप लोग बस 1 मिनट, बहुत दिनों से आप लोग हमारे पास में आते रहे चातुर्मास की भावना लेकर के, लेकिन 4 दिन तो हमने अपने मन से आप लोगों को दे ही दिए। भावनाएं बहुत अच्छी हैं आप सभी लोगों की। मंदिर का तो कहना ही क्या, ऐसा लगता है कि समूह शरण में आ गए हैं। साक्षात भगवान अपने समूह शरण में विराजमान है। बहुत अच्छा और बहुत ऊर्जा है यहाँ पर। मंदिर तो ऐसे ही स्थान पर होना चाहिए, और दिल्ली जैसे शहर में इतने अच्छे स्थान पर इतना बड़ा जिनालय, बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे लगा कि आप लोग चातुर्मास की भावना लेकर के ऐसे ही नहीं आए थे,
आपका मंदिर इसके योग्य था, स्थान इसके योग्य था। लेकिन इन 4 दिनों में आप लोगों के बीच से हमको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शाश्वत तो कोई है ही नहीं। हमको क्या, आपको भी जाना ही पड़ेगा। तो मैं भावना करती हूँ कि अपन सभी लोग सिद्धालय में शाश्वत काल तक के मिले, यही हमारी भावना है। यहाँ के कमेटी के महानुभाव हमारे पास में कई बार आए और उन्हीं की भावना को समझते हुए हमने कहा चाहे कैसे भी हो, लेकिन नोएडा तो हमें जाना ही है, वचन दिया है तो हमें जाना ही है। और हम बहुत भावों से हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत भावना ही रही। आप लोगों को खास तौर पर तत्व चर्चा को श्रवण करने का बहुत भाव रहता है और यही भावना बनाए रखिएगा। तत्व चर्चा करते करते, आत्म अर्चा करते करते एक दिन आप भी अपने लक्ष्य को पालें, यही शुभकामना के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आर्य जय बोलिए हरि का रतन। ऐसे संकल्प करना चाहते हैं, कितने घर, कितना सोना, कितना हीरा, कितना चांदी, कितने रुपये, हम कम से कम अपने जीवन का एक प्रमाण तो कर लें। और प्रमाण करके आप लोग ये जीवन के नियम का एक पर्चा देंगे आपको। इसमें आप पूरा सोच समझ करके, भर करके, अपना नाम लिख करके अपने पास में रख लें। और जब भी आप लोग हमारे पास में आए तो आशीर्वाद ले लें कि हमने ये संकल्प कर लिया है। अब इसके बाद में आपके सारे दुनिया की वस्तुओं का त्याग माना जाएगा। मान लो 10 घर लिख दिया आपने, इसके अलावा बाकी दुनिया के सारे तमाम घर का तो त्याग हो गया। 10 करोड़ रख लिए, बाकी के सारे रुपयों का तो त्याग हो गया। 1 किलो सोना रख लिया, इसके बाद में बाकी सबका तो त्याग हो गया। संकल्प कर लो, ये छोटे छोटे व्रत लेकर के अपना संसार सीमित कर लेना। ये जीवन के नियम आप लोग लेकर के जाइएगा अभी। और अभी हम सब लोग यहाँ कल्याण मंदिर पारसनाथ भगवान की आराधना करेंगे। 15-20 मिनट की आराधना है, चाहो तो आप लोग बैठ सकते हैं।